नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह साल 2020 से ही लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और वो उस मछली की तरह बन गए हैं जो मछली जाल में फंसने के बाद उस जाल से निकलने के लिए हर संभव कोशिश करती है। ठीक वैसे ही परमबीर सिंह भी कर रहे हैं। दरअसल जब से परमबीर सिंह को पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया गया है तब से वो छटपटाते हुए नजर आ रहे हैं और वो राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भी कई संगीन आरोप लगा चुके हैं, जिसके बाद अनिल देशमुख को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि ये बात और है कि परमबीर सिंह द्वारा अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोप अभी तक साबित नहीं हो पाए हैं। वहीं परमबीर सिंह पर भी कई संगीन आरोप अब तक लगाए जा चुके हैं। अभी हाल ही में 3 कारोबारियों ने परमबीर सिंह पर हर महीने करोड़ों रुपए की उगाही का आरोप लगाया था। वहीं परमबीर सिंह भी ऐसा कोई दाव नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे कि उनके खिलाफ चल रही जांच को रद्द कर दिया जाए। अब हाल ही में परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन पर अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में उनके खिलाफ हो रही जांच को महाराष्ट्र के बाहर किया जाए। वहीं अब हाल ही में मुंबई पुलिस ने कोर्ट में बताया है कि क्यों परमबीर सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। क्या है ये पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस इंस्पेक्टर भीमराव खड़गे ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ अत्याचार कानून के तहत FIR उन पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने के लिए दर्ज नहीं की गई। खड़गे ने अपने वकील SB तालेकर के जरिए अदालत में हलफनामा दाखिल कर सिंह के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका का विरोध किया। ये याचिका सिंह ने ही दायर की है। इस इंस्पेक्टर ने आरोप लगाया कि अपने पूरे करियर के दौरान भ्रष्ट कृत्यों में लिप्त होकर सिंह ने पुलिस बल को बदनाम किया है। हाई कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो सिंह की याचिका पर 21 मई को सुनवाई करेंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया है कि 21 मई तक सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सिंह ने इस महीने की शुरुआत में याचिका दायर करते हुए कहा था कि इस साल मार्च में देशमुख के खिलाफ आरोप लगाते हुए जो पत्र उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा था, उसका बदला लेने की मंशा से उनके खिलाफ राज्य सरकार झूठे आरोप लगाकर उन्हें निशाना बना रही है। खड़गे ने हलफनामे में सिंह के दावों को काल्पनिक और मनगढ़ंत करार दिया। खड़गे ने हलफनामे में कहा, मैं इस बात को पूरी तरह से विरोध करता हूं कि मेरे द्वारा दर्ज की गई शिकायत और पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR सिंह पर 20 मार्च 2021 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लिखे शिकायत पत्र को वापस लेने का दबाव बनाने का कोई प्रयास है। हलफनामे में कहा गया कि खड़गे की शिकायत और सिंह के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र को आपस में जोड़ना निराधार है। खड़गे ने सिंह के इस दावे को गलत बताया कि राज्य के पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने उन्हें कहा था कि राकंपा नेता देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने पर उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होंगे। हलफनामे में कहा गया कि याचिकाकर्ता के पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। उसमें कहा गया कि खड़गे ने सबसे पहले जनवरी 2016 में सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और तब इस मामले की जांच नहीं की गई और इसलिए उन्होंने इस साल फिर शिकायत दर्ज कराई। सिंह 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं और उन्हें 17 मार्च को मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटा दिया गया था और महाराष्ट्र राज्य होमगार्ड का जनरल कमांडर बना दिया गया था। राज्य के पूर्व गृह मंत्री और राकंपा के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद उन्हें पद से हटाया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने देशमुख के खिलाफ सिंह के आरोपों की जांच CBI से कराने के आदेश दिए थे। आरोपों के बाद देशमुख को भी इस्तीफा देना पड़ा था। वही आपको बता दें कि अभी हाल ही में परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि अनिल देशमुख के खिलाफ शिकायत वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। परमबीर सिंह ने कहा था कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि मैं अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस ले लूं। इसलिए उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ जांच राज्य के बाहर हो। परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई जस्टिस विनीत सरन और BR गवई की बेंच ने की। परमबीर सिंह ने NCP नेता अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप लगाया था।
इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में एजेंसी ने परमबीर सिंह से पूछताछ भी की है। परमबीर सिंह के खिलाफ हाल ही में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र के अकोला में तैनात इंस्पेक्टर घड़गे की शिकायत पर 30 अप्रैल को परमबीर सिंह पर केस दर्ज किया गया था। घड़गे ने सिंह और अन्य अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। बता दें कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास एक संदिग्ध एसयूवी मिलने के मामले में छानबीन के दौरान पुलिसकर्मी सचिन वाजे की भूमिका सामने आई थी। इसके बाद परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया था। इसके बाद परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र लिखकर कहा था कि देशमुख ने सचिन वाजे को मुंबई में बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए की कथित रूप से वसूली के लिए कहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंचा। अदालत के निर्देश के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की। वहीं जांच शुरू होने के बाद अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मुंबई और नागपुर में अनिल देशमुख से संबंधित परिसरों की तलाशी भी ली थी। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह की इस याचिका पर सुनवाई टाल दी गई क्योंकि जस्टिस BR गवई ने इससे खुद को अलग कर लिया था। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ हो रही जांच को महाराष्ट्र से बाहर भेजने की अपील की थी। जस्टिस गवई को मामले से खुद को अलग करने के बाद इसकी सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ इस पर सुनवाई करने वाली थी। परमबीर सिंह ने अपने खिलाफ महाराष्ट्र में शुरू की गई अलग अलग जांच को खुद पर दबाव बनाने की कोशिश बताया था। परमबीर सिंह का कहना था कि उन पर राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ अपनी शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े एक केस को लेकर वकील जयश्री पाटिल को समन भेजा है। 1988 बैच के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सिंह ने शीर्ष अदालत में अपनी नई याचिका में आरोप लगाया था कि उन्हें राज्य सरकार और उसके तंत्र की अनेक जांच का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इन मामलों को महाराष्ट्र से बाहर हस्तांतरित करने और सीबीआई जैसी किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।